हेलो गाइस, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरे सुबह की जो शुरुआत होती है, जो इस एक नेक काम से होती है, तो आप इसे देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या करने वाली हूँ। अगर आप नहीं समझे तो चलो कोई बात नहीं, हम आपको डिटेल में बता देते हैं। ये एक पुरानी घट्टी है जो पहले हर घर में होती थी और अभी बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि अभी जो चक्की है उसका बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। इन वास्ते ये बहुत कम पाई जाती है। तो मुझे सुबह सुबह याद आया कि आज कुछ किया जाए, गाय के लिए दलिया बनाया जाए। तो मैंने सुबह उठ के हाथ मुंह धो के ब्रश वगैरह करके चाय पी के फिर मैंने लिया थोड़ा सा दलिया, मतलब लिए गेहूँ। गेहूँ लेने के बाद मैं आ गई इस गट्टी के पास, और ये गट्टी कई दिनों से पड़ी थी हमारे स्टोर रूम में। तो फिर इस पर ओढ़ाया गया कपड़ा, मैंने हटाया, फिर इसको सफाई करने लगी, क्योंकि इसके अंदर धूल मिट्टी है जो अभी आंधियाँ आने की वजह से ये बहुत भर गई थी। और इसके ऊपर जो है ना एक कपड़ा रहता है, और कहते हैं कि इसको ढका रहना चाहिए और इसे कभी ऐसा खुला नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसके अंदर बहुत सारी रेत थी, तो मैं पहले सारी रेत को बाहर निकाल लेती हूँ ढक्कन खोल के। इसका भी एक इधर ढक्कन आता है जिससे हम सफाई करने के दौरान रेत निकाल सकते हैं, और जैसे कि हम कोई चीज़ का पीस रहे हैं तो उसे इधर से निकाल लेते हैं। तो कई दिनों बाद मैं इसको सफाई कर रही हूँ, तो ये ढक्कन है जो बहुत मुश्किल से खुला। इसके बाद मैंने ना ये जो धूल मिट्टी की सफाई की और इस मिट्टी को इधर से बाहर निकाल दिया, और मिट्टी बाहर निकाल के फिर मैंने साफ़ एकदम अच्छे से साफ़ कर लिया ताकि इसमें मिट्टी ना रहे। तो फिर गायों के मुंह में भी ऐसा मिट्टी वगैरह नहीं जाना चाहिए। साफ़ होने के बाद फिर मैंने एक बिछाया, देखो पास में चटाई, और चटाई बिछाने के बाद ये है जो नातना इसके ऊपर ही रखा जाता है, इसको संभाल के रखने का। और हमेशा ये नातना अपना ये गट्टी का काम पूरा होने के बाद फिर इसके ना ऊपर उड़ाया जाता है। तो फिर चलो भाई, अब इसकी सफाई तो हो गई है, इसलिए ये ढक्कन है जो हम फिर से लगा देते हैं ताकि जैसे हम दलिया बनाएं तो वो बाहर ना गिरे पहले। तो फिर अब हम दलिया बनाने के लिए तैयार हैं, और गट्टी भी साफ़ हो गई है। और गट्टी को हमेशा सीधा घुमाने का, और देख लेते हैं इसके अंदर भी कचरा ना हो, क्योंकि कचरा होने के बाद दिक्कत हो जाती है। तो पहले मैंने फूंक मार के सारा कचरा हटा दिया, और इसके बाद है जो गट्टी को है सिर्फ 5, जैसे हम 5 मारते हैं उसी तरफ सीधी गट्टी फिरती है, उल्टी नहीं फेरने का। इसके बाद ये काम शुरू हो गया हमारा। और फिर मैंने थोड़े थोड़े करके गेहूँ डाले, और गेहूँ डालने के बाद बन गया दलिया। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी चक्की का ज़माना और हम इस गट्टी से क्यों दलिया बना रहे हैं। तो हाँ, आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास है जो चक्की नहीं है, इसलिए जब भी हमारा मन करता है दलिया बनाने का तो हम इस गट्टी से दलिया बनाकर गायों को खिला देते हैं। जब भी अच्छा, जैसे अच्छी तिथि 11 पूनम वगैरह को खिलाना हो तो हम इसी से बना के खिला देते हैं। और अच्छा होता है ना कि हमें ये काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहले लोग सभी करते थे और अब बहुत कम करते हैं। इनफेक्ट करते भी नहीं हैं, सभी अब चक्कियों से ही पीसते हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा इधर कर लिया एक्शन, और फिर मैंने पीस लिया। फिर बचा थोड़ा सा, तो मैं चलो ऐसा एक्शन वगैरह किया जाए। और फिर ये देखो, ये हो गया है पूरा दलिया। ये है जो गेहूँ के 2 टुकड़े हो गए हैं, 2 + 4 भी हो गए हैं। और ये टुकड़े होने के बाद मैंने पहले ना एक गट्टी के इस पुड़िया को ऊंचा कर इसके अंदर जो गेहूँ फंसे थे वो निकाल लिए हैं। और ये देखो कितना अच्छा दलिया हो गया है। पर मैंने क्या थोड़ा थोड़ा जल्दी में बनाया ना, तो ऐसा थोड़ा मतलब अक्खा अक्खा गेहूँ दिख रहा है इसके अंदर। और ये देखो मैंने फिर से ये छोटा सा इसमें दरवाज़ा बनाया हुआ है, जिससे दरवाज़ा खोल के ये सारा दलिया मैंने इधर से निकाल लिया। और जैसे पहले थी मैंने देखी थी वैसे ही इसको वापस रखना है एकदम साफ़ करके। तो मैंने सारा दलिया निकाल लिया है। फिर हमने ये दलिया लिया और बनाकर शाम तक, और हमने इसे गाय और तोगड़े दोनों को खिलाया। और जैसे थी वैसे ही हमने इस गट्टी को फिर से ढक कर रख दिया, ताकि मतलब बोलते हैं कि ढक के रखना चाहिए, कभी गट्टी को है ना ऐसे खुले में नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके बाद ये काम निपटाने के बाद आ गए कुछ लोग हमसे मिलने के लिए। इनफैक्ट आए तो कुछ और ही काम, और ये बोले कि मैं आपके वीडियो देखती हूँ, आप ऐसे वीडियो बनाते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इनके वास्ते थोड़ा सा वीडियो बना दिया। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, हमारा वीडियो देखते हैं। और फिर मैं बाहर बैठ के सोच रही थी कि गांव में देखो कितना अच्छा मौसम है, हमें खुली हवा मिल रही है, और अपने मायके में कितना अच्छा लगता है। हम अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के खाना खाते हैं। और इधर ये सब सोच रही थी कि जैसे हम बाहर चले जाते हैं तो बाहर हमें खुली हवा नहीं मिलती है खाने को, जिससे अच्छा फील कर सके, सिर्फ घर में रहने का होता है। और इतनी धूप पड़ती है ना मारवाड़ में कि हम कूलर के साथ दिन भर छेड़खानी करते रहते हैं, क्योंकि
और इसके बाद हमारी बारी आ जाती है कि मम्मी बोलती है चलो आज गाय का दूध निकाल लिया जाए, तो मैं इस काम के लिए राज़ी नहीं होती हूँ। फिर फाइनली मैं मान जाती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कुछ काम नहीं करती हूँ, पर आपको बता दूँ कि मैं फ़ोन चलाने के साथ साथ ज़ुबान भी चला लेती हूँ, और ज़ुबान चलाने के साथ साथ लाड प्यार से बुलाए गए सारे काम मैं कर लेती हूँ। ऐसे ही मम्मी ने बोला लाड प्यार से कि चल बेटा गाय का दूध निकाल ले, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं गाय का दूध निकाल लेती हूँ। फिर गाय का दूध इधर मैं गाय का दूध निकाल रही हूँ, और ये देखो हमारी है जो भैंस है, और ये भैंस का बच्चा है। और ये जो हमारा घर का व्यू है पूरा, ऐसा शाम के टाइम में बहुत अच्छा दिखता है, क्योंकि दिन में तो धूप पड़ती है ना, तो कौन ऐसा करे। और ये देखो इधर मैं दूध निकाल रही हूँ, और कभी कभी मैं दूध निकालती तो मुझे बहुत जोर आता है ना, क्योंकि मैं पहले शादी के पहले ये सब काम करती थी और अभी करती हूँ, ऐसा नहीं है। और फिर ये गाय का बछड़ा है, इसे मैं खोल के दूध बांध देती हूँ, क्योंकि इसे दूध पहले पिला दिया है। और अभी ये बहुत ही देखो खींचातानी करवा रहा है, कि ये बोल रहा है कि मुझे मेरी माँ के पास रहने दो, मुझे दूर नहीं जाना है। फिर मैंने इसे ज़बरदस्ती घसीट के बांध दिया।